होते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान हमारे साथ है, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ था। और हम किसानों के जीवन स्तर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उसका परिणाम प्रदेश के और देश के किसानों को प्राप्त हो रहा है। जी ठीक है केशव जी, सरकार जो कोशिश कर रही है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए या उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, किसान उससे कितने सहमत है ये इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम सोशल इंजीनियरिंग इस शब्द को जरूर इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जब पिछली बार चुनाव में आप आए थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और ओबीसी का पूरा वोट कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े आंकड़े में बीजेपी के साथ गया था और ये एक निर्णायक कदम था। इस बार क्या वो इंटैक्ट है या उसमें सेंधमारी हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सर्वोच्च नेता का, सर्वोच्च लीडर का, देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। और विपक्ष का नारा है, कुछ का साथ कुछ का विकास। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखिए, सरकार को देखिए, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को देखिए, सामाजिक समीकरण का शानदार गुलदस्ता। समाज में जो भी वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, हमारी सरकार में भी उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और संगठन में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं वो पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। अगर उन्होंने सबका ध्यान रखा होता तो लगातार 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय नहीं प्राप्त होती। पिछड़े वर्ग के आंख में धूल झोंक करके इन्होंने बहुत समय तक राजनीति कर ली है। पिछड़ा वर्ग पूरी चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और 2014-2017 में जैसा समर्थन हमें मिला था, उससे भी बड़ा समर्थन 2022 में हमें मिलने वाला है। आपने कहा 100 में से 60%, हमारा 40% में बंटवारा। उसमें मैं एक लाइन और जोड़ता हूं, जो 40% में बंटवारा है वो बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने भेदभाव नहीं किया, हमने सबका विकास किया, सबकी सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है। इसको आम जनता महसूस करती है और इसके कारण से हमारा समर्थन बढ़ा है। जी। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप डर रहे हैं कि कहीं इसमें सेंधमारी ना हो जाए और इसी वजह से जाति आधारित जनगणना होने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई जनगणना के विरोध में नहीं है। और ये जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, आप कभी किसी मंच पे इनके नेता मिलेंगे तो मेरी ओर से सवाल पूछ लीजिएगा। जब सपा, बसपा की और तमाम ऐसे जो दल हैं जो आज जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, इनकी बैसाखी पर कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र में सरकार चल रही थी, तो अब क्या ये कुंभकर्ण की निद्रा में सभी लोग